नमस्कार दोस्तों, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आईपीएल 2026 का 63वां रोमांचक मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। टॉस जीतकर केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इसके बाद विराट कोहली और युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल आरसीबी की पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे। विराट के मैदान में आते ही पूरा स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा और मैच का रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पारी का आगाज हुआ तो पूरे मैदान पर एक अलग ही ऊर्जा महसूस की जा रही थी। केकेआर की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए युवा रफ्तार के सौदागर कार्तिक त्यागी आए, लेकिन उनके सामने आधुनिक क्रिकेट के महानायक विराट कोहली खड़े थे। त्यागी की पहली ही गेंद, जो कि एक सटीक लेंथ डिलीवरी थी, पर कोहली ने अपनी जादुई कलाइयों और सधे हुए फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए एक दर्शनीय कवर ड्राइव लगाया। गेंद बिजली की गति से सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए चली गई और इसी के साथ कोहली ने अपना और टीम का खाता खोला। कोहली आज किसी अलग ही मिशन पर नजर आ रहे थे। उनकी एकाग्रता और आत्मविश्वास उनके हर शॉट में झलक रहा था। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में विराट कोहली का वह आक्रामक और रौद्र रूप अगले ओवर में और भी प्रचंड और विनाशकारी हो गया, जब कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान ने वैभव अरोड़ा को आक्रमण पर लगाया। कोहली आज किसी अलग ही दुनिया की बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने अरोड़ा की गेंदों की लेंथ को इतनी जल्दी और सटीकता से भांप लिया कि गेंदबाज के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। कोहली ने अपने चिर परिचित बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए बैक टू बैक 2 शानदार और कड़क चौके जड़े, जिससे केकेआर के फील्डर्स केवल गेंद को सीमा रेखा की ओर भागते हुए देख सके। लेकिन असली धमाका ओवर की अंतिम गेंद पर हुआ, जब कोहली ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक गगनचुंबी जड़ दिया। इस प्रहार ने आरसीबी को वह तूफानी और जादुई शुरुआत दिलाई जिसकी उम्मीद करोड़ों प्रशंसकों ने की थी। दूसरे छोर पर खड़े युवा सनसनी जैकब बेथेल ने भी अपनी असाधारण प्रतिभा का लोहा मनवाया और यह साबित किया कि वह बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। जब केकेआर के सबसे अनुभवी और चतुर गेंदबाज सुनील नारायण अपनी रहस्यमयी फिरकी का जाल बुनने आए, तो बेथेल ने बिना किसी डर या हिचकिचाहट के एक साहसी, सटीक और अविश्वसनीय रिवर्स स्वीप खेला। इस शॉट ने न केवल बाउंड्री बटोरी, बल्कि नारायण जैसी दिग्गज की लय को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। पावर प्ले के 6 ओवरों की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर बिना किसी नुकसान के 62 रन था, जिसे क्रिकेट विशेषज्ञों द्वारा एक बेहद मजबूत और अभेद्य नींव माना जा रहा था। हालांकि मैच में पहला बड़ा और नाटकीय मोड़ 7वें ओवर में आया, जब केकेआर ने अपने मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को गेंद सौंपी। चक्रवर्ती ने अपनी उंगलियों के जादू और जादुई स्पिन से जैकब बेथेल को पूरी तरह चकमा दिया। गेंद इतनी तेजी से अंदर आई कि बेथेल के पास रक्षात्मक शॉट खेलने का समय भी नहीं था और वे एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गए। केकेआर को वह पहली सफलता मिल चुकी थी जिसकी उन्हें सख्त तलाश थी। बेथेल के जाने के बाद आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने क्रीज पर कदम रखा। पाटीदार ने आते ही अपनी स्वाभाविक आक्रामक शैली को बरकरार रखा और अनुकुल रॉय के खिलाफ अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए 2 शानदार झड़कर यह सुनिश्चित किया कि विकेट गिरने के बावजूद रनों की रफ्तार में कोई कमी न आए। इस बीच विराट कोहली ने अपनी बल्लेबाजी की मास्टर क्लास जारी रखी। उन्होंने मैदान के चारों ओर शॉट खेले और मात्र 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज रहा था और ऐसा लग रहा था कि वे आज एक बड़ा शतक जड़ेंगे। लेकिन 14वें ओवर में नियति को कुछ और ही मंजूर था। सुनील नारायण की एक फिरकी गेंद, जिसमें अतिरिक्त उछाल और टर्न था, कोहली के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर हवा में तैरती हुई लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर के हाथों में समा गई। विराट कोहली 68 रन की उस शानदार कलात्मक और कप्तानी पारी का अंत हुआ। कोहली के आउट होते ही पूरा स्टेडियम एक पल के लिए सन्न रह गया, मानो समय थम गया हो। आरसीबी के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था, जिसने केकेआर को मैच में वापसी करने का एक सुनहरा मौका दे दिया। अब रायपुर की इस पिच पर सारा दारोमदार आरसीबी के मध्य क्रम पर था कि वे इस मजबूत शुरुआत को एक विशाल स्कोर में कैसे बदलते हैं। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पारी अपने अंतिम पड़ाव यानी डेथ ओवर्स में प्रवेश कर चुकी थी, तब स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक को एहसास था कि असली तबाही और रनों का सैलाब आना अभी बाकी है।
जैसे ही जितेश शर्मा और टीम डेविड की जोड़ी ने क्रीज पर अपने कदम रखे, मैदान का पूरा माहौल किसी युद्ध क्षेत्र में बदल गया। इन दोनों पावर हिटर्स ने आते ही कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों के खिलाफ एक ऐसा प्रचंड मोर्चा खोल दिया जिसने केकेआर के रणनीतिक खेमे में खलबली मचा दी। विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया के विशालकाय बल्लेबाज टीम डेविड ने अपनी उस प्रचंड शारीरिक ताकत और रॉ पावर का ऐसा विस्मयकारी प्रदर्शन किया जिसे देखकर क्रिकेट विशेषज्ञ भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए। पारी का 19वां ओवर फेंकने के लिए जब रफ्तार के सौदागर कार्तिक त्यागी वापस आए तो टीम डेविड ने उनकी 145 किमी प्रति घंटा से अधिक की गति वाली गेंदों को किसी खिलौने या फुटबॉल की तरह समझा। डेविड ने अपनी बाजुओं की ताकत दिखाते हुए त्यागी की 3 गेंदों को लगातार स्टैंड्स की गहराई में भेजकर 3 गगनचुंबी जड़े। ये इतने ऊंचे और लंबे थे कि ऐसा लग रहा था मानो वे रायपुर के स्टेडियम की छतों और आसमान की ऊंचाइयों को चुनौती दे रहे हों। दूसरे छोर पर खड़े जितेश शर्मा भी आज किसी दया के मूड में नहीं थे। उन्होंने टीम डेविड का बखूबी साथ निभाते हुए मैदान के चारों ओर बाउंड्री की झड़ी लगा दी। जितेश ने अपनी तकनीकी कुशलता और पावर हिटिंग का बेजोड़ संतुलन पेश किया और केकेआर के स्पिनरों व तेज गेंदबाजों की लाइन लेंथ को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इन दोनों की इस विस्फोटक, विनाशकारी और बेरहम बल्लेबाजी का ही नतीजा था कि आरसीबी ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 205 रनों पर 4 विकेट का एक विशाल, अभेद्य और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। रायपुर की इस पिच पर जहां गेंद थोड़ा रुककर आ रही थी, 206 रनों का लक्ष्य हासिल करना कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए न केवल एक तकनीकी चुनौती थी बल्कि एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक परीक्षा भी होने वाली थी। आरसीबी के प्रशंसकों का शोर अब 7वें आसमान पर था और स्टेडियम की दूधिया रोशनी में यह विशाल स्कोर किसी अजय किले की तरह नजर आ रहा था। अब सारा दारोमदार आरसीबी के गेंदबाजों पर था कि वे इस मजबूत स्कोर की रक्षा कैसे करते हैं, जबकि केकेआर को इस असंभव सी दिखने वाली जीत के लिए कुछ अविश्वसनीय करना था। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 206 रनों के विशाल और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत बहुत ही सदी हुई, अनुशासित और रणनीतिक रही। पारी का आगाज करने के लिए अनुभवी कप्तान अजिंक्य रहाणे और युवा सनसनी अंगक कृष्ण रघुवंशी की जोड़ी मैदान पर उतरी। आरसीबी की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार ने अपनी चिरपरिचित क्लास दिखाते हुए भुवनेश्वर की तीसरी ही गेंद पर एक ऐसा क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव लगाया कि गेंद रॉकेट की गति से गेंदबाज के बगल से निकलकर बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम लक्ष्य का पीछा कर रही थी तब मैदान का दृश्य किसी महाकाव्य के युद्ध जैसा प्रतीत हो रहा था। दूसरे छोर पर खड़े युवा सनसनी अंग कृष्ण रघुवंशी भी आज किसी अनुभवी दिग्गज से कम नहीं नजर आ रहे थे। उन्होंने दुनिया के सबसे सटीक और बेहतरीन तेज गेंदबाजों में शुमार जोश हेजलवुड के खिलाफ निडर होकर मोर्चा खोला। रघुवंशी ने हेजलवुड के एक ही ओवर में अपनी जादुई टाइमिंग का मुजाहरा पेश करते हुए 2 शानदार और कड़क चौके जड़े और फिर एक गगनचुंबी जड़कर केकेआर के इरादे पूरी तरह साफ कर दिए। उस समय रायपुर का पूरा मैदान केकेआर के प्रशंसकों के उन्मादी शोर से गूंज रहा था और आरसीबी के गेंदबाज असहाय नजर आ रहे थे। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और मैच में पहला बड़ा और विनाशकारी मोड़ तब आया जब 5वें ओवर में आरसीबी के युवा और जोश से लबरेज गेंदबाज रसिक सलामडार ने गेंद संभाली। रसिक ने एक ऐसी सटीक और तेज इन स्विंगर डाली जो बिजली की गति से अंदर आई और रघुवंशी के डिफेंस को भेदते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। रघुवंशी की इस अचानक विदाई ने आरसीबी को वह पहली और सबसे महत्वपूर्ण सफलता दिलाई जिसकी उन्हें इस हाई वोल्टेज मैच में सख्त दरकार थी। पूरे स्टेडियम में आरसीबी के प्रशंसकों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। रघुवंशी के आउट होने के बाद क्रीज पर कदम रखा ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन ने।